एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं और ये करंट अफेयर हमारा कहाँ से होगा। ये जनरली करंट अफेयर हमारा जनवरी टू जून तक होगा, मतलब जून के फर्स्ट वीक तक होगा, क्योंकि ये जो करंट अफेयर अभी हम कवर करने जा रहे हैं ये उत्कर्ष के जो इमरान सर हैं उनके द्वारा जो करंट अफेयर पढ़ाया गया था उसी का हम लोग एक सीक्वेंस में देख रहे हैं। चूँकि वो कई पार्ट में था बट उसे हम यहाँ पर एक एक सेगमेंट को एक एक क्लास में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम वन लाइनर करंट अफेयर को जो कि जनवरी से जून तक है उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। और ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो भी आपको करंट अफेयर मिलेगा कहाँ से लिए गया है, ये आपको घटना चक्र का मिल जाएगा। आपको घटना चक्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, साथ ही में आपको आई दृष्टि पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, स्पीडी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्रॉनिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो सारे मैगजीन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और जिन्हें आप मानते हैं कि ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन सब का करंट अफेयर उत्कर्ष के द्वारा एक साथ किया गया था। बहुत अच्छा पढ़ाया गया था सर के द्वारा। सो हम लोग उन्हें बस एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि क्विकली हम लोग रिवीजन कर लें। तो बिना देरी के हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर हाल ही में भारत का पहला, ठीक है एक सेकेंड, ओके ठीक है। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया है, तो ये कहाँ खोला गया है, फजालिका पंजाब में खोला गया है। पंजाब में लकड़ी का पहला गुरुद्वारा खोला गया है। 1 जुलाई को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये चेन्नई में किया गया है। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के समारोह पर किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की गई है, तो ये नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की गई है। 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, निज़ामाबाद तेलंगाना में किया गया है। क्लियर है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलिएगा। मैं इसे यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि कब मुख्यालय, ठीक है, कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो निज़ामाबाद तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो वो रही है 99वीं रैंकिंग रही है। हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेस वे पर AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का शुरुआत किया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे किया गया है। जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, तो वो बना है आपका त्रिपुरा। इससे पहले कौन है, तो आप याद रखिएगा, सिर्फ एक अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की, तो वो कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है, तो ये किसने किया है, उत्तराखंड ने किया है। जून 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहा है, तो वो हमारा रहा है IIT दिल्ली। और कितनी रैंकिंग रही है, 123वीं रैंकिंग रही है। जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से लेकर के 2035 के दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है, तो ये किसने किया है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है, तो ये चाणक्य यूनिवर्सिटी का बनाया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें मरने वालों की संख्या 241 यात्रियों के आसपास रही है, एग्जैक्ट यही रही है। उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो किस राज्य से थे, तो वो किस राज्य से थे, वो गुजरात के राज्य के हैं और उनका नाम था विजय रूपानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्व होने पर किस राष्ट्रीय मेजबान को चुना गया है, तो किसे चुना गया था, उसे चुना गया था विशाखापत्तनम को। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क
कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये उत्तरी पश्चिम दिल्ली में किया जा रहा है। जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दिया है, तो ये किसने दिया था, अमिताभ कांत ने दिया है। जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित करने की घोषणा की है, जो भारत में सर्वाधिक है, ये किसने किया है, तो ये किया है मिजोरम ने। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सी रैंक प्राप्त की है, तो ये की है 71th रैंक। जून 2025 में जारी 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है, तो वो हुई है 115वीं रैंक। जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जिसे आप ग्लोबल गैप जेंडर रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, में कुल देशों में 148 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंकिंग 131 है। एक प्रश्न और यहाँ से याद रखिएगा कि ग्लोबल गैप जेंडर रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया है, 148 देशों को शामिल किया गया है। इसे कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, श्रीनिवासन मुखमाला को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल की शुभारंभ किया है, तो ये किसने किया है, आंध्र प्रदेश के CM के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्ताओं की शताब्दी के रूप में एक समारोह का आयोजन किया है, और वो आयोजन किन दो व्यक्तियों के बीच की वार्ता पे आधारित है, तो ये श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी की वार्ता पर आधारित है। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो ये किसने किया है, बिहार ने किया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, क्योंकि याद रखिएगा ये चीज़ें वही पॉसिबल हैं जो समुद्र तट के किनारे वाले राज्य हैं। जम्मू कश्मीर में PM मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा किस नदी पर बनाया गया है, तो ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को देश को समर्पित किया गया है। हाल ही में भारत की किन दो वेटलैंडों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, खीचन फालोदी, ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है, और साथ ही में आपका एक है मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है, ये उदयपुर, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो उसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या को 1500 से घटाकर कितना कर दिया है, तो 1500 से घटा करके ये 1200 किया गया है। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये मेघालय में किया जा रहा है, कहाँ पर, न्यू शिलोंग टाउनशिप में। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था, तो विकसित भारत @2047 2047 के लिए विकसित राज्य, ये इसका थीम रहा है। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू हुई है, तो ये कटरा जम्मू कश्मीर से लेकर के बांद्रा मुंबई तक शुरू की गई है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है, और साथ ही में हमसे कह रहे हैं कि पहला राज्य है। ऊपर हम लोगों ने तीसरा राज्य पढ़ा था, पहला राज्य कौन सा है, मिजोरम है, और तीसरा राज्य कौन सा है, फिर से एक बार आप देख लीजिए, तीसरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। तो पहला है मिजोरम और तीसरा है त्रिपुरा, तो दूसरा राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य है गोवा। क्लियर है, मैं सीक्वेंस में एक बार लिख दे रहा हूँ, मिजोरम, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, और इन सब के साथ ही में एक और यूटी है, उसका नाम है लद्दाख। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे
को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है LIC ने। LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या के मामले में इसने ये रिकॉर्ड अचीव किया है। CISF ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? ये बनी है गीता समोता। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो वो बना है दीव। मार्च 2025 में जारी भारत में गंगा नदी डॉल्फिन, जो कि डॉल्फिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी में पाई जाती है। भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के हिसाब से किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय किया है? तो उसका नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है 23 सितंबर को। क्लियर है? आगे चल रहे हैं हम लोग। 1 सेकंड। कब घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है 23 सितंबर को। नेक्स्ट पॉइंट पे, किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी किया गया है? ये किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? अगले वन लाइनर पे हम लोग चल रहे हैं। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है गुजरात राज्य के 346 ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देशों की 4 दिवसीय अभी रिसेंटली में यात्रा की है? तो ये किया है पुर्तगाल और स्लोवाकिया का। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद उपाधि प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है लिस्बन ने, और ये कौन सा देश है? ये है पुर्तगाल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया है? तो प्रत्यार्पण जो संधि हुई है भारत और अमेरिका के द्वारा किस आतंकी को लेकर के हुआ है? वो हुआ है तहव्वुर हुसैन राना को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक के रेल एवं सड़क परिवहन जो परियोजनाएं हैं उनकी नींव रखी है? तो ये रखा गया है तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश, अगर मैं सरकार की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे आगे चल के हमने यूपी स्टेट को लेकर के भी चीज़ों को कवर किया है। भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो न्यू पंबन रेल ब्रिज का किया गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। 5 शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्य कौन से रहे हैं इसमें? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात, ये 5 स्टेट रहे हैं। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान में। कुल 275 रेलवे स्टेशन हैं इसके अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो ये मिला है बलिया में। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस में इसकी घोषणा किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है सूरत, गुजरात में। भारत का पहला राज्य वो कौन सा है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज की शुरुआत की है? तो ये पंजाब के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड
की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो ये दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये बलरामपुर के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और कहाँ पर? यूपी में किया जा रहा है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये तपोवन आश्रम प्रयागराज में किया गया है। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा किया है या निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है 16 जनवरी को। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बैंक स्थापित करने की बात कही गई है? वन्यजीव जैव बैंक के स्थापित करने की बात कही गई है। कहाँ किया जा रहा है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में किया जा रहा है। और ये कहाँ पर है? ये है आपका वेस्ट बंगाल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है साउथ कोस्ट रेलवे को। 76 रिपब्लिक डे समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो ये प्राबोवा सुबियातो रहे हैं। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी किया गया है? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। 30 मई 2025 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 की योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है नई दिल्ली से। मई 2025 में कहाँ पर स्थित ताल वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो ऑलरेडी अब इस्तीफा दे दिए हैं, अब ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? गोवा में किया गया है। 31 मई 2025 को वीरांगना की देश भर में 30वीं जयंती मनाई गई है। किस वीरांगना की? तो ये महारानी अहिल्याबाई की मनाई गई है। भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। मई 2025 को किस विभाग के द्वारा ध्रुवा नाम से एक डिजिटल नीति की शुभारंभ की गई है? तो ये किया गया है डाक विभाग के द्वारा। हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? तो ये कंपनी कहाँ की है? कौन सा वर्ग एक कंपनी है उसके द्वारा किया गया। और ये कंपनी कहाँ की है? तो नॉर्वे के साथ भारत ने मिलकर के यह समझौता किया है। फैर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में GI टैग प्रदान किया गया है? ये कहाँ का है? राजस्थान का है। मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की कानई प्रजाति या तितली की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है यूथालिया मलकाना, ये कहाँ खोज किया गया है? तो इसका खोज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आतंकवादियों के सफाई के लिए हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन नादेर चलाया गया है। मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति, याद रखिएगा चक्रवाती तूफान कहाँ पर आया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले के फल पाया गया है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया गया है। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है सागर में सम्मान। जनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित 78 विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी का उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है भारत को? तो ये किया गया है ट्रैकोमा को। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़िए के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस योजना के तहत 22 मई 2025 को
पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। अप्रैल 2025 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मतलब अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण किया गया है किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना राज्य के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्राओं के लिए रोबोटिक शिक्षा की शुरुआत की है? तो ये किया गया है केरल के द्वारा। ऑपरेशन ओलिवा ये किससे संबंधित है? तो ओलिवा जो एक प्रकार के कछुए की प्रजाति ओलिवा रेडले, उन कछुओं की सुरक्षा से ये संबंधित है। इसरो ने 2025 में को किस राज्य की वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये गगनयान वर्ष मनाने की घोषणा की। कहने का सेंस ये है कि 2025 को इसरो किसके नाम से मनाएगा, किस वर्ष के नाम से घोषणा की है? तो गगनयान के नाम से की है। जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये किया गया है मणिपुर में। वन विभाग एवं जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकैड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है हल्द्वानी पे। अगले पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ लॉन्च की जाएगी? ये अमरावती आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का तीसरा राज्य कौन सा है मई 2025 में जो अंतरिक्ष उद्योग को नीति जारी की है? अंतरिक्ष उद्योग नीति को मंजूरी दी है और ये मंजूरी दी गई है तमिलनाडु के द्वारा। तो पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, दूसरा गुजरात और तीसरा आपका तमिलनाडु है। 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 145 करोड़ की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये सूरत गुजरात में किया है। 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो अभी हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है वो है आपका मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी क्या है? वो है आइजोल। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहाँ के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत में पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार किया है? तो ये किसने किया है? जम्मू कश्मीर में किया गया, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। मई 2025 में किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? ये असम में विश्वनाथ जिले में है, ये बात आप मान के चलिए। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश प्रारंभ किया गया है? तो ये RDO के सहयोग से किया गया है। 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक आयु अनुकूलन सहन नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है कोझिकोड, और ये कहाँ पर है? केरल में है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया है अमरावती महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो स्टाम्प विक्रेता हैं उन्हें कौन सी नाम दिया गया है? लोक सेवक नाम दिया गया है। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या किया है? विजय दुर्ग कर दिया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? वो है केरल। 26 जनवरी के जो गणतंत्र दिवस रहा है उस गणतंत्र दिवस की परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तन करके वरुण सागर किया है? तो ये फाय सागर का नाम बदल करके वरुण सागर किया गया है। क्लियर है? 1 सेकेंड। 132 वर्ष पुरानी झील का नाम बदल करके क्या किया गया है? फाय सागर किया गया। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये कौन सा गांव है? तो ये है हमारा गुनेरी गांव।
20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वें अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69th रेलवे डिवीज़न स्थापित किया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला करके अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना के द्वारा म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही से मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में आए जो भीषण भूकंप था उसमें मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया है। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहाँ पर राज्य की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में तेंदुआ सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है। अप्रैल 2025 में अंकटाड के द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो यहाँ पे प्रदान की गई है 36वीं रैंकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 अप्रैल 2025 को कहाँ पर एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये रामेश्वरम, तमिलनाडु में किया गया है। क्लियर। 13 मार्च 2025 को भारत की पहली खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ पर आयोजन किया गया? ये किया गया है गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मार्च 2025 को धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ झारखंड से किया गया है। वहीं पर नई दिल्ली में आयोजित 10वीं रायसीन डायलॉग 2025 की जो थीम है वो कालचक्र, जन, शांति और ग्रह रहा है। क्लियर। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली जो रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत की 14वीं रैंकिंग रही है। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर कराया गया है? तो ये जामनगर, गुजरात में कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमर नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो आसाम के गुवाहाटी में किया गया है। 29 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? तो ये थीम रही है हरित क्रांति रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 2 मार्च 2025 को भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया है। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास करने की घोषणा की है? विक्रम 2301 और कल्पना 2301 के विकास करने की बात कही गई है। 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो भारत की रैंकिंग रही है 24वीं। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? निर्माणाधीन है। तो ये सालसेट द्वीप, मुंबई की बातें कह रहे हैं। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो 96 रैंकिंग है इंडिया की। ये जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसमें शामिल कितने देश हैं? 180 देश हैं। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16-17 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया है? तो ये मास्कट, ओमान में किया गया है। फरवरी 2025 में भारत के किस देश के साथ लिथियम खनन एवं अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ है अर्जेंटीना के साथ में। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन रहा है? तो ये रहा है ऑस्ट्रेलिया। 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी है?
तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। ठीक है। 25 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां पर उड़ीसा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं वो है सिमलीपाल, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में AI स्थापित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरुआत किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारत ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ मंजूरी प्रदान की है? तो एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ में ये समझौता किया गया है। तसराब चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है, किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा का शुभारंभ किया है? तो ये किया है वियतनाम के द्वारा। अगले पॉइंट पे, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये एक नया जिला है, और ये नया जिला हमारा कौन सा है? तो ये 76 यानी 75 पहले से, ये 76वें जिले के तौर पर इसे शामिल किया गया है। 76वां जिला है ये हमारा महाकुंभ। ठीक है, नया जिला जो बनाया गया है। नए जिले को किस नाम से जाना गया है? तो इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ मेला जिले में कुल कितने राजस्व गांव शामिल किए गए हैं? तो इसमें 67 गाँव को शामिल किया गया है। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज में कौन कौन सी तहसीलें इसमें शामिल की गई हैं? तो सदर है, यानी जो सदर आपका प्रयागराज वाला है वो, सोराव, फूलपुर और करछना इन्हें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा कुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? तो कुंभ सहायक चैटबॉट लागू किया गया है या लॉन्च किया गया है। देश की शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? कोल्लम को किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों का आदर्श वाक्य क्या है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को इसका लोगो बनाया गया है। लोगों का डिज़ाइन में क्या शामिल है? तो इसमें अक्षयवट को स्थान दिया गया है, एक मंदिर दिया गया है, दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर को इसमें शामिल किया गया है या स्थान प्रदान किया गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्ल को राज्य माता या फिर गौ माता का दर्जा दिया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या किया गया है? तो पुणे हवाई अड्डा का नया नाम संत गुरु तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस को दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश वर्मा को किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों को गठन करने की घोषणा की है? तो इसमें 5 जिलों को शामिल करने की बात कही गई है। वो 5 जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग हैं। क्लियर। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो बना हुआ है नागालैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक 4 ऐप को लॉन्च किया गया है। इन चारों ऐप का नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से ये होकर गुजरेगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल करके क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया है। भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये मिजोरम आइजोल में किया गया है, और वो कौन सा है? तो 500वां रेडियो स्टेशन है भारत का। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शीर्षक लिखा है? तो ये लिखा है शिखर धवन ने। 3 जून 2025 को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL के 18वें सीजन का खिताब बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर RCB ने किस टीम को 6 रन से हराया है? तो ये पंजाब किंग्स को हराया है इन्होंने। टाटा IPL 2025 में सर्वाधिक व्यक्तिगत अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये हैं साई सुदर्शन। ये 4 अवार्ड व्यक्तिगत जीते हैं। और किस टीम से पार्टिसिपेट किए हैं? तो गुजरात
टाइटन से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। आईपीएल 2025 के 18वें सीजन के लिए किस खिलाड़ी को मैन ऑफ टूर्नामेंट चुना गया था? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। जून 2025 में पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को किस ब्रांड एम्बेसडर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है डेटॉल ने। वह प्रसिद्ध फुटबॉलर जिन्हें ब्रिटेन के राजा ने नाइट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो डेविड बेकहम को किया है। ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे जून 2025 में आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। भारत की मेजबानी में प्रस्तावित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जून 2025 में किसे बनाया गया है? कंगना रनावत को बनाया गया है। इंग्लैंड के हेडिंग्ले में 24 जून 2025 को संपन्न भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो दोनों पारियों में शतक लगाने वाले ये पहले विकेट कीपर बने हैं। किस ओलंपिक खिलाड़ी को कार निर्माता कंपनी कौन सी है? ऑडी, उसका अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये किससे संबंधित है? तो ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है। क्लियर है। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता खिलाड़ी जिसे अप्रैल 2025 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है मीराबाई चानू को। मार्च 2025 के लिए किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया है और जाजिया वोल को चुना गया है। ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। वह पुरुष और महिला क्रिकेट जिसे वर्ष 2024 के लिए विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनाक का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को चुना गया है। मई 2025 में किस ओलंपिक खिलाड़ी को टेरिटोरियल आर्मी का मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है? तो ये नीरज चोपड़ा को दिया गया है। मई 2025 में कौन भारत का 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो ये बने हैं LR श्री हरि। ये कहाँ से रिलेटेड है? इनका संबंध तमिलनाडु से। मई 2025 में संपन्न मोटर रेसिंग इवेंट मोनाको ग्रैंड श्री फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुश मैनी। पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने 27 मई 2025 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिल कुंबले को। भारतीय टेस्ट टीम के नवनियुक्त कप्तान शुभमान गिल को हाल ही में किस प्रसिद्ध सनग्लास कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ओकेलने ने। ठीक है। हाल ही में क्लब फुटबॉल के 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन हैं? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अप्रैल 2025 में T20 में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। मार्च 2025 को, या फिर मैं डेट ही बोल दे रहा हूँ, 20 से लेकर के और 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभांकर कौन है? तो है ये है उज्ज्वला। हालांकि उज्ज्वला कैसा है? गलत लिखा हुआ है। और उज्ज्वला ये आपका शुभांकर है। मीन क्या है? ये घरेलू एक हमारी जो गौरैया चिड़िया है उससे ये प्रेरित है। मार्च 2025 को दुबई में किस देश को पराजित कर भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है? तो ये जीता है न्यूजीलैंड को हरा करके। जनवरी 2025 में भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप का शुभारंभ का जो किया गया है उसका शुभांकर कौन है? तो तारा और तेजस हैं। वह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह हैं। कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेले गए अंडर-19 महिला आईसीसी T20 विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये साउथ अफ्रीका को पराजित किया है इन्होंने। चीन के हार्बिन में
7 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ओलंपिक 2025 का आधिकारिक शुभारंभकर कौन है? तो बिनविन और गिनी है। वह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से चुना गया है, वो उनका नाम स्मृति मंधाना है। 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पॉली उमगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभारंभकर कौन है? तो ये है मौली। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब में प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई है, तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा। ये बात आपको भी जानना है, एक्स्ट्रा आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल होफलैंड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो अमेलिया केर को किया गया है। ये कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड से हैं। वह भारतीय ओलंपियन जिसे हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है मनु भाकर को। हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये किसने लगाया है? ये लगाया है अमेरिका ने। ग्रैंड शतरंज टूर सुपर वेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जीता है। सैफ अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 का मेजबान किस देश ने की है? तो ये किया है भारत ने। कौन सी टीम विजेता रही है? तो भारत चौथा खिताब इसने जीता है। सुदीरमन कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है चीन ने। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो पैट कमिंस ने इसका लेखन किया है। विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया है। विजडन 2025 ने अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? तो स्मृति मंधाना को चुना है। विश्व के अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो निकोलसन पूरन को चुना गया है, जो वेस्ट इंडीज़ से रिलेटेड है। बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया है? तो 34 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वह सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है सिमोन बाइल्स को। ठीक है। हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष चैंपियन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहने का सेंस ये है कि झांसी उत्तर प्रदेश में हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है। इसकी जो विजेता रही है वो कौन सी रही है? हॉकी पंजाब रही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है या किसे मिला है? तो ये मिला है सविता पुनिया को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हरमनप्रीत सिंह को मिला है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये इंग्लैंड में किया गया है। वर्ष 2025 में कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये दोनों भारत ने जीता है। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता? तो मुंबई इंडियंस ने दूसरा खिताब जीता है। ठीक। उपविजेता कौन सी टीम रही? तो दिल्ली कैपिटल इसकी उपविजेता रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबानी किस राज्य ने किया है? ये उत्तराखंड ने किया है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? संकल्प से शिखर तक इसका ध्येय वाक्य है या आदर्श वाक्य है। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। कौन सी टीम जीती है? तो भारत ने जीता है। पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ है? तो ये झारखंड रांची और राउरकेला उड़ीसा में हुआ है। किस टीम ने यह खिताब जीता? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने इसका खिताब जीता है। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह सिंगापुर में किया गया है। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना है? तो डी गोकेश बने हैं, जिनका संबंध भारत से है। ये 18 वर्ष की आयु में ही ये चैंपियनशिप जीता है। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग में
कि प्रतियोगिता में कौन विजेता रहा है, तो भारत विजेता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो जय शाह को चुना गया है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता, साउथ अफ्रीका ने जीता। वहीं पर उप विजेता कौन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, तो एडम मार्कम को चुना गया है। कामी रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल किया है, तो ये 31 बार चढ़ चुकी हैं। 7 शिखरों की चुनौती पूरा करने वाले विश्व के सबसे युवा कौन हैं, तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती हैं। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने 7 शिखरों को फतेह किया है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 मई को मनाया जाता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ है। और किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीत के प्रथम स्थान बनाया है, तो चाइना ने बनाया। 19 स्वर्ण सहित 32 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो भारत रहा है। पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। मथुरा के वृंदावन में भक्ति वेदांत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये किसके द्वारा है, तो इस्कॉन के द्वारा किया गया है। 4 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली विद्यापीठ या विद्यालय का उद्घाटन किया है। साथ ही में गुरु गोरक्षनाथ की मूर्ति का अनावरण भी किया है। कहाँ पर, सिद्धार्थनगर जिले में किया गया है। अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री ने 37.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण कहाँ पर किया है, तो ये बरेली में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान या जो विवाह अनुदान के तहत 1 लाख रुपए ओबीसी परिवारों को विवाह अनुदान प्रदान करने की घोषणा कब से किया है, तो वित्त वर्ष 2024-25 से किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2027 तक रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित पवित्र बुद्ध अवशेषों को मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र वेशक दिवस समारोह के अवसर पर प्रदर्शित किया। कहाँ पर किया गया, तो वियतनाम में किया गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बनारस में किया जा रहा है। साथ ही में घरेलू पर्यटन में वर्ष 2025 से निरंतर पहले स्थान पर कौन है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है, लगभग 65 करोड़ के आसपास रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्राप्त किया है 3रे स्थान पर। जून 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये बनारस में किया गया है। जून 2025 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो गौतम बुद्ध नगर में यह क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। जून 2025 में 23वें राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया जा रहा है प्रयागराज में। जून 2025 को मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने महाराज सुहेलवादेव स्मारक का लोकार्पण किया है। साथ ही महाराजा सुहेलवादेव की 40 फीट प्रतिमा का अनावरण किया। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है बहराइच में। जून 2025 को आगरा में माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। अब ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। मई 2025 को मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्रकृति तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पर किया गया है, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया है। 11 मई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री परमहंस योगानंद की जन्मस्थली के पर्यटन विकास हेतु 27.68 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया है। कहाँ पर, ये किया गया है गोरखपुर में। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया गया है कानपुर में। उत्तर प्रदेश के पहले फुटवियर पार्क की स्थापना कानपुर में कानपुर में किया जाएगा। साथ ही में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल के रूप में कार्यरत किसने किया है, तो ये किया है आनंदीबेन पटेल ने। अप्रैल 2025 में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो
माई हैंडलूम माई प्राइड प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। पहले पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में अग्रणी श्रेणी में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो धनोहरी ग्राम पंचायत ने किया है, और ये कहाँ पर है? ये बख्शी तालाब लखनऊ में है। ठीक है। नवंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग पर आधारित द्वितीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आगरा में किया गया है। नवंबर 2024 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? महाराजगंज जिले के रामग्राम में हुआ है। हैदराबाद स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? लखनऊ में किया गया है। नवंबर 2024 में भारत में या फिर प्रदेश में जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है। तो हालांकि ये एक ओवरऑल कुछ सामान पहले से ही बाहर थे, तो शराब निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को बाहर किया गया, क्योंकि शराब पहले से ही जीएसटी के दायरे से बाहर है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग द्वारा स्वीकृत 2 नए निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो सहारनपुर और मुरादाबाद में किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पर किया जा रहा है? शामली जिले में किया जा रहा है। नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बागपत जिले में। उत्तर प्रदेश सरकार के टेक्सटाइल और गारमेंटिंग नीति 2020-22 के तहत नए निजी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो ये 11 जिलों में किया गया है। सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण बाराबंकी में किया गया है। सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में पहली बार 2 प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब के बीच में केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में मुख्यमंत्री कप के अंतर्गत फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ है। तो मोहन बागान के साथ में और ईस्ट बंगाल के बीच में हुआ है। भारत का पहला शहर जहां कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरते हैं वो है आपका लखनऊ। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में 30 मीट्रिक टन जीआई टैग गुड़ का निर्यात कहाँ से किया गया है? वो किया गया है बांग्लादेश को। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम स्थापित किया जा रहा है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? सीतापुर में। 3 मई 2025 को प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध बनारस से है। संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में आयोजित किया गया है। 26 मार्च 2025 को प्रदत्त राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय अकादमी संस्थान पेटेंट श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है आईआईटी कानपुर ने। जनवरी 2025 के मध्य उत्तर प्रदेश में भव्य ड्रोन शो का आयोजन प्रयागराज महाकुंभ में किया गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी 2025 में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? हरियाणा का रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? 2000 मेगावाट रखा है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा है? वो है अयोध्या। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है। ये कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये इसके अंतर्गत 5 एक्सप्रेसवे शामिल हैं। गंगा, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2028 तक रखा है। अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा स्थित अवाडा ग्रुप के सोलर प्लांट का आभासी के माध्यम से उद्घाटन किया, जिसकी क्षमता कितनी है? 70 मेगावाट है। देश में आयुष्मान भारत योजना कार्ड उपलब्ध कराने के मामले उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका
उत्तर प्रदेश। 20 जुलाई 2024 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अवसर पर पारिजात के पौधे का रोपण किया गया। कहाँ पर ये किया गया है? तो शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में किया गया है। देश की पहली हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? काशी बनारस में। 10 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया है? कुशीनगर में किया है। उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना गोंडा जिले में किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर परम संगणक स्थापित किया जा रहा है IIT कानपुर में। ऑस्कर अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री इस्माइल पिंकी की मुख्य किरदार पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? तो मिर्ज़ापुर जिले ने किया है। देश में चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय सरकारी संस्थान कानपुर में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने नेजा मेला पर प्रतिबंध लगाया है। ये मेला कहाँ पर हो रहा था? तो संभल जिले में ये मेला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा राज्य के सभी 17 महानगरों को। मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद की 9 फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो किसके अंतर्गत? KCC और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में एक स्मारक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बलिया में। उत्तर प्रदेश में बच्चों के टीकाकरण की डिजिटल निगरानी का उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है या किस योजना से? तो ये राइज ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। 1 मार्च 2025 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुभारंभ किया गया है। ये कहाँ पर किस मंत्रालय के द्वारा या किस आयोग के द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के सहयोग से ये बढ़ावा दिया गया है। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लखनऊ में। लोहुम कंपनी के द्वारा देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। उत्तर प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया जा रहा है आगरा में। नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे अधिक क्या हो गया भाई पेन को 1 सेकेंड। सबसे अधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर के 13वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है चंडीगढ़ को पराजित करके। उत्तर प्रदेश में नए जनजातीय संग्रहालय का स्थापना मिर्ज़ापुर सोनभद्र और महाराजगंज जिले में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रामायण पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक GI टैग वाला शहर कौन सा है? रिसेंटली में बनारस हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का नाम बदल करके राज्य वन्यजीव बारहसिंघा अभ्यारण्य किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में कुल हरित क्षेत्रों को 2021-22 के 9.23% से बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य 2026-27 तक रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 में G20 की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ, बनारस, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। सो ओवरऑल ये हम लोगों का 1 लाइनर फैक्ट रहा है जो कहीं ना कहीं नवंबर से 2024 से लेकर के और जुलाई 2025 तक है। इसके आगे का जो हमारा 1 लाइनर होगा वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे क्योंकि हमारा पेपर 12 अक्टूबर को लगा हुआ है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।